अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है या आपको थायराइड डिसफंक्शन चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रही हूँ ऐसे सिम्टम्स जिसमें घर बैठे आप अपनी थायराइड असेसमेंट कर सकते हैं और उसके साथ आपको डाइट कौन सी लेनी है और उसकी मेडिकेशंस को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। थायराइड बेसिकली एक हमारा ग्लैंड होता है जो कि गले के इंटीरियरली प्रेजेंट होता है इस जगह पे, और ये वो हार्मोन्स रिलीज करता है T3 और T4 जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स का अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा रिलीज होना या कम रिलीज होना, इसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह से कॉम्प्रहेंड होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आपको थायराइड हार्मोन्स आपके कम रिलीज हो रहे हैं तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये कि ये हार्मोन्स आपके लिए इनफर्टिलिटी, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ और जनरलाइज्ड सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है और हैवी हैं तो आपको थायराइड हो सकता है। आप अगर आपकी शादी को 3 से 4 साल हो चुके हैं और आप कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, थायराइड कैन बी अ रीजन। इसके अलावा थायराइड में ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, इन स्पाइट ऑफ कि आपको भूख नहीं लगती लेकिन आपका वेट जो है वो बढ़ता रहता है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट से भी मैंने ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि हम डाइट भी करते हैं, हम अब एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन हमारा वेट जो है वो स्टक रहता है। तो उसके लिए भी थायराइड, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म, इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अ वेट दैट इज नॉट गेटिंग डाउन। उसके अलावा ये है कि आपने ये देखा है कि कई दफा आपके घर में 4-5 लोग हैं, एक कोई ऐसा है जिसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जो थर्मो रेगुलेशन है वो खराब है, उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो थायराइड कैन बी द रीजन, बिकॉज थायराइड जो है बेसिकली आपका थर्मो रेगुलेटर है। उसके अलावा ये है कि आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं, मसल पेन होती है, जॉइंट पेन होती है, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, लिथार्जी रहती है, वीकनेस रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, फेस जो है वो बहुत ज्यादा पफी हो जाता है, और आपके जो नेल्स हैं वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, आपके हेयर जो है वो भी कोर्स हो जाते हैं, बहुत ड्राई रहते हैं, स्किन भी आपकी बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई रहती है। ये वो सिम्टम्स हैं, अगर आप में इन सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं इनका ट्रीटमेंट के लिए, और थायराइड जो है वो इग्नोर हो जाता है, तो आपके इन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। तो जब तक आपका थायराइड डायग्नोज नहीं होगा ये सिम्टम्स प्रॉपर तौर पे आपके खत्म नहीं हो सकते। और स्पेशली जो है जो रिप्रोडक्टिव एज की लड़कियां हैं आजकल, अगर मैं आपको बताऊं तो हाइपोथायरॉयडिज्म का इंसिडेंस जो है वो 4% है। यानी कि एक जगह में अगर 10 खवातीन बैठी हैं तो उनमें से 4 खवातीन को हाइपोथायरॉइड होगा, इतना ज्यादा इसका इंसिडेंस जो है वो हो चुका है। तो अपने वर्कअप से पहले, स्पेशली इनफर्टिलिटी वर्कअप जब आप कराते हैं तो उसमें आपके डॉक्टर आपका थायराइड स्टेटस जरूर चेक करते हैं, बिकॉज अगर आपकी बाकी सारी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए, आप किसी मैल प्रैक्टिशनर के पास चले गए हैं और वो थायराइड उन्होंने इग्नोर कर दिया है, तो ये आपका प्रॉब्लम जो है ये बहुत लंबा चल सकता है। लेकिन अगर आप टाइमली डायग्नोज हो चुकी हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो बहुत जल्दी आपके जो सिम्टम्स हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं एंड यू गेट टूवर्ड्स द हेल्दियर साइड। अब आते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं और कौन सा वो मैजिक फूड है जो कि आपके थायराइड को नॉर्मलाइज रखता है, और वो है आयोडीन। जी हाँ, आपने टीवी पे भी बहुत एड्स देखे होंगे, बचपन से सुना भी होगा कि आयोडीन वाला नमक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए कि आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड का फूड है। अगर आपके जिस्म में आयोडीन की कमी होगी तो T3 और T4 जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि इट्स बेटर टू टेक आयोडाइज सॉल्ट, क्योंकि उसमें जो आयोडीन होती है थायराइड उसको टेकअप करके अपने T3 और T4 को की फॉर्मेशन करता है, और आपकी बॉडी में हार्मोन्स की जो अमाउंट है वो नॉर्मलाइज रहती है। इसके अलावा और कुछ फूड हैं जो आपको लेने चाहिए जो आपकी थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। उनमें है एग, मिल्क, चीज, चिकन और फिश,
इसके अलावा दालें हैं, स्पेशली मूंग और सफ़ेद चने। सफ़ेद चने बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने में। इसके अलावा फ्रूट्स में है मैंगोस और ऑरेंजेस, एप्पल, जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं आप वो खा सकते हैं। दे कैन हेल्प इन रेगुलेटिंग योर थायराइड हार्मोन्स। एंड यस, ड्राई फ्रूट्स में जो नट्स हैं वो भी बहुत आयोडीन रिच होते हैं और वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, आपके थायराइड को हेल्दी रखते हैं। सारा आपका वर्कअप हो गया, आपको पता चल गया कि जी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, फिर आपके डॉक्टर ने आपको थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कर दी जो कि थायरॉक्सिन है। उसका मेन कंपाउंड थायरॉक्सिन है, ब्रांड नेम्स उसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आई एम कंसर्न्ड अबाउट जो उसका कंपाउंड है, हम उसके बारे में डिस्कस करें। और बहुत से लोगों को थायरॉक्सिन लेने का पता नहीं होता, वो एडिक्वेटली जो है उस ड्रग को यूज नहीं करते और अपरेंटली जो है जिस तरह से उसको लेना चाहिए बेसिकली वो उसको उस तरह से नहीं लेते, जिससे भी उनके सिस्टम्स को जो है प्रॉपरली वो ठीक नहीं होते। थायरॉक्सिन लेने की जो डोज है, डोज ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपके जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। हर लैब का एक सर्टेन रेंज लेवल होता है, वो और वो डिफरेंट होता है क्योंकि हर लैब की अपनी यूनिट डिफरेंट होती है, इसलिए वो मैं उसकी वैल्यूज यहाँ नहीं बताऊंगी। आपकी लैब में एक रेंज दी होती है कि इस रेंज के दरमियान अगर T3 T4 फॉल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर इससे कम है तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा एक और हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है जो कि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि ब्रेन से रिलीज होता है, और वो जो है जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वो ज्यादा रिलीज होता है। उसके ज्यादा रिलीज होने से फिर आपके T3 T4 की रेगुलेशन शुरू हो जाती है। ये थोड़ा साइंटिफिकली ये बात आ जाती है। हम आगे चलते हैं कि थायरॉक्सिन लेनी कैसे है। थायरॉक्सिन आपने जो है एम्प्टी स्टमक लेनी है। सुबह उठ के पहला काम है आपका थायरॉक्सिन, जो डोज आपके डॉक्टर ने आपको बता दी है आपने वो डोज लेनी है, लेकिन उसके 1 घंटे तक ना तो आपने ब्रेकफास्ट करना है और ना ही उस गोली के साथ आपने बाकी मेडिसिन खानी है। जैसे कुछ दवाइयां बताई जाती हैं कि आपने एम्प्टी स्टमक लेनी है, तो उसको आपने इस थायरॉक्सिन के साथ नहीं लेना, जिनमें स्पेशली मैदे की दवाइयां हैं। जैसे मैदे के अल्सर में हम अल्सैनिक्स देते हैं, सुक्राल्फेट्स देते हैं, और जो ये दवाइयां दी जाती हैं इनको आपने थायरॉक्सिन के साथ मिक्स नहीं करना, बल्कि आप उसको दोपहर से पहले या रात से पहले यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए जो आपको दवाई दी जाती है, आपके जो वेट लॉस के लिए अगर आप मेडिसिन साथ में आपने ऐड की हुई है, वो मेडिसिन आपकी, ये 5 मेडिसिन भी जो है ये आपने थायरॉक्सिन के साथ नहीं लेनी। अगर आप लेंगे तो आपकी थायरॉक्सिन एडिक्वेटली वर्क नहीं करेगी और आपके सिस्टम जो हैं वो प्रॉपरली ठीक नहीं होंगे। आई होप इस वीडियो में आपको लो थायराइड यानी हाइपोथायराइड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है तो जैसे आप पहले कमेंट्स में पूछते हैं और मैं फर्दन सबको आंसर करती हूँ, इंशाल्लाह मैं इसको भी आपको आंसर करूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप पूछिए, इंशाल्लाह दैट विल बी आंसर्ड। थैंक यू।